नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना चल रहा था 9वां नंबर का मॉड्यूल ट्रांजिस्टर चल रहा था, है ना। ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो हमने ट्रांजिस्टर क्या होता है ना, ट्रांजिस्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को देख लिया है। ट्रांजिस्टर के जो जंक्शन होते हैं हमारे, उनके जंक्शन को हम लोग ने टेस्टिंग करने के तरीकों को देख लिया है कि ओमीटर के मदद से हम लोग अपने ट्रांजिस्टर के जंक्शन को कैसे चेक करते हैं, यानी हमारा ट्रांजिस्टर चल रहा है या नहीं चलेगा, है ना। उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेक करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर के कुछ टॉपिक को कवर किया है। और आगे आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक लेंगे ट्रांजिस्टर का, जो होगा उसके बायसिंग के बारे में। ठीक है, बायसिंग क्या होता है, जैसे हमने डायोड में पढ़ा था कि हमारा जो बायसिंग होता है, किसी भी डायोड को जब हम बाहर से कोई विद्युत सोर्स या कोई सोर्स देते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसके वर्किंग में थोड़ा सा चेंजेस आता है। उसी चीज़ को बोला जाता है बायसिंग। यानी बाहर से किसी स्रोत से हमने क्या किया है, उसको एनर्जी दिया है, तो उसके कारण उस पर क्या इफेक्ट आता है या उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसी चीज़ को बोला जाता है बायसिंग। ठीक है, बायस का मतलब होता है वही उत्तेजित करना, किसी को उकसाना। ठीक है, वो सेंस आता है हमारा, बायसिंग में आता है। अब जिस प्रकार से हमने क्या किया था, डायोड में बायसिंग किया था, फॉरवर्ड बायसिंग किया था, रिवर्स बायसिंग किया था, उसी प्रकार से हम अपने ट्रांजिस्टर में भी क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 लेयर का ट्रांजिस्टर, 3 लेयर होते हैं उसमें, है ना। एक 2 लेयर बड़े बड़े होते हैं और एक लेयर क्या होता है हमारा, थोड़ा सा पतला होता है। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे 3 लेयर होते हैं। ठीक है, अब 3 लेयर में हमारा क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। अब तीनों टर्मिनल में हम एक टर्मिनल को कॉमन बनाकर, यानी एक टर्मिनल को जब कॉमन करते हैं तो क्या होता है, एक टर्मिनल मिला, एक कॉमन टर्मिनल और एक नॉर्मल टर्मिनल मिला के दोनों क्या बनते हैं हमारे, एक इनपुट एरिया बनता है और एक क्या होता है हमारा, आउटपुट एरिया बनता है। इस तरीके से हम अपने इनपुट एरिया में, अपने आउटपुट एरिया में हम अलग अलग तरीके से वोल्टेज को अप्लाई करके या अलग अलग तरीके से बैटरी को कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर का वाइसिंग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के वाइसिंग करने से ट्रांजिस्टर के वर्किंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांजिस्टर का बायसिंग। ठीक है, हमने उसमें भी पढ़ा था, डायोड में भी पढ़ा था कि बायसिंग जो होता है वो हमारा किसी भी डिवाइस को बाहर से कोई विद्युत सोर्स देना या कोई पावर स्रोत देना, जिससे क्या होता है, उसके वर्किंग में या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, बायसिंग कहा जाता है। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांजिस्टर के बायसिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्या होती है। ठीक है, बायसिंग का अर्थ होता है, एक ट्रांजिस्टर को बायस करने का अर्थ है कि एक ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पर सही ध्रुवता और वोल्टेज का धारा स्तर देना, जैसे कि यह इरादा के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर पर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमको क्या करना होता है, उसका अपने हिसाब से जिस तरह से उसका उपयोग करना होता है, उसके हिसाब से उसके टर्मिनल पर हम लोग क्या करते हैं, एक बाहरी स्रोत को देते हैं, एक विद्युत स्रोत को क्या करते हैं, देखते हैं, ताकि वो सुचारू रूप से क्या कर सके, हमारे कार्य का निर्वहन कर सके। आगे है, याद रखें कि ट्रांजिस्टर की 3 परतें होती है, यानी 3 परत वाला क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसमें 2 N टाइप की परतों के बीच एक P टाइप की परत होती है, और या तो 2 P टाइप परतों के बीच में एक N टाइप की परत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 चित्र दिखाए गए हैं, दोनों चित्र में क्या है, हमारा अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो हमारा इधर वाला ट्रांजिस्टर है, जो हमारा ए वाला जो चित्र है, वो बोल रहा है NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, और जो हमारा बी वाला चित्र है वो क्या बोल रहा है, हमारा PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे दो अलग अलग 3 लेयर वाले क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर हम एक ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा 3 लेयर होता है, एक यानी 2 हमारे N के लेयर होते हैं और एक क्या होता है, हमारा P का लेयर होता है। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे 3 लेयर होते हैं। इन 3 लेयर से क्या होता है, हमारा 3 प्रकार के टर्मिनल निकलते हैं। एक निकलता है एमीटर, एक निकलता है बेस और एक निकलता है हमारा कलेक्टर। ठीक है, जो हमारा दोनों टर्मिनल होते हैं बाहर वाले, यानी जो दोनों N प्रकार के टर्मिनल है, वो N प्रकार के टर्मिनल जो बीच वाला टर्मिनल होता है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी जो किनारे किनारे के दोनों जो हमारे क्या होते हैं, लेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, काफी चौड़े होते हैं, और जो हमारा बीच वाला लेयर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है इन दोनों लेयर की तुलना में। ठीक है, तो यानी हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो हमारे दोनों बाहरी लेयर हैं, वो बाहरी लेयर क्या होते हैं, थोड़ा सा चौड़े होते हैं, जो हमारा बीच वाला लेयर होता है उसकी तुलना में। ठीक है, इस तरह से हमारा
एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी होता है और इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी क्या होता है हमारा होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखेंगे कि हमारा जो एमिटर लेयर है और जो हमारा बेस लेयर है, ठीक है, अब इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एमिटर वाला लेयर और बेस वाला लेयर और कलेक्टर वाला लेयर। ठीक है, तो जो हमारा एमिटर वाला लेयर है और जो हमारा बेस वाला लेयर है, अगर इन दोनों को देखते हैं तो एक प्रकार का क्या बनता है हमारा पीएन डायोड बनता है। और इसके जंक्शन को हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एक बेस एमिटर जंक्शन बोला बनता है जिसको हम लोग जंक्शन J1 बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि हमारा जो बेस है और जो हमारा एमिटर है, इसके जंक्शन को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये बेस एमिटर जंक्शन कहलाता है, यानी इसका नाम होगा बेस एमिटर जंक्शन। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जंक्शन J1 भी बोलते हैं, यानी ये ट्रांजिस्टर का क्या होता है हमारा पहला जंक्शन होता है। ठीक है, अगला है हमारा इस तरीके से अगर हम मान लीजिए बेस वाले टर्मिनल को यानी बेस वाले लेयर को और एक कलेक्टर वाला जो लेयर है, इन दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर हमारा एक और हमारा क्या बनता है, डायोड बनता है। ठीक है, उस डायोड की वजह से जो इसका जंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस कलेक्टर जंक्शन, क्योंकि ये बेस को और कलेक्टर को मिलाकर एक जंक्शन को बनाया गया है। तो दूसरा जंक्शन हमारा बनके तैयार होता है बेस कलेक्टर जंक्शन, इसको हम लोग J2 नाम देते हैं। ठीक है, ये हुई ट्रांजिस्टर का मोटा मोटा बात। पहला बात क्या है हमारा कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें 3 लेयर होता है, 2 लेयर हमारे N के होंगे, एक लेयर P का होगा। ठीक है, P वाला लेयर जो होगा वो बीच में होता है और N वाला जो लेयर होता है वो दोनों किनारे पर होता है। ठीक है, अब जो दोनों N वाले लेयर होते हैं वो N वाले लेयर क्या होते हैं, काफी चौड़े होते हैं P वाले लेयर से। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है, जो हमारा एमिटर वाला लेयर होता है, जो हमारा क्या होता है एमिटर वाला लेयर होता है, इसमें डोपिंग अधिक रखी जाती है इन दोनों लेयर की तुलना में। यानी जो बेस वाला लेयर होगा और जो हमारा कलेक्टर वाला लेयर होगा होता है, इन दोनों लेयर की तुलना में जो हमारा एमिटर वाला लेयर होता है इसमें हम लोग डोपिंग ज्यादा रखते हैं। डोपिंग का मतलब होता है किसी भी मटेरियल में किसी भी जो हमारा अर्धचालक होता है, अगर उसको एन टाइप का बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पेंटावेलेंट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको, पेंटावेलेंट वाला जो हमारा तत्व होता है उसको हम लोग उसमें ज्यादा मिलाते हैं। अगर किसी लेयर में या किसी अर्धचालक में हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां मिला दी है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका डोपिंग क्या कर दिया गया है, अधिक कर दिया गया है। और किसी में अगर हमने क्या किया, कम अशुद्धियां को मिलाया है, तो बोला जाता है कि इसका डोपिंग क्या है, कम है। तो ट्रांजिस्टर के केस में ये ध्यान देना है कि जो हमारा एमिटर वाला लेयर होता है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का हो, एनपीएन वाले लेयर को हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक बाइसिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2-3 चीजें पता चली। पहला कि हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके 3 लेयर होते हैं, 2 लेयर हमारे एन टाइप के होंगे, एक लेयर क्या होगा हमारा पी टाइप का होगा अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो। दूसरा, अगर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो हमारा 2 लेयर पी का होगा और एक लेयर क्या होता है हमारा एन का होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात है जो हमारा ट्रांजिस्टर है, मान लो एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर ये है, तो इसके जो दोनों लेयर होते हैं, दोनों एन वाले जो लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, काफी चौड़े होते हैं, किसकी तुलना में, जो हमारा बेस वाला यानी जो बीच वाला लेयर होता है उसकी तुलना में। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें क्या बात है, अगर मान लीजिए कोई हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है चाहे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो जो हमारा किनारे वाला यानी जो हमारा एमिटर वाला लेयर होता है, यानी एमिटर टर्मिनल वाला जो लेयर होता है हमारा, उसका जो डोपिंग होता है या उसका जो डोपिंग होता है हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक रखते हैं अन्य दोनों लेयर की तुलना में। जो हमारा बेस वाला लेयर है, जो हमारा कलेक्टर वाला लेयर है, उनकी तुलना में इसकी बाइसिंग को हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक ट्रांजिस्टर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं उसको, और उसका जो लेयर होता है वो एनपीएन या पीएनपी लेयर होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। आगे है हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, यानी एक चीज पता चल गया, जो बेस वाला लेयर होता है वो पतला होता है और दोनों वाला जो लेयर होता है वो क्या क्या होता है, काफी चौड़ा होता है। अब बोला कि फिगर 1A में जो हमारा चित्र दिखाया गया है उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान देना है। पहला बात क्या है, बाह्य परत की चौड़ाई अर्थात एमिटर और कलेक्टर परतों की जो चौड़ाई होती है बेस परत की तुलना में क्या होती है, हमारी बहुत अधिक होती है। अभी हमने बताया कि जो हमारे दोनों लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बीच वाले लेयर की तुलना में अधिक चौड़े होते हैं। दूसरा है, बेस और कलेक्टर दोनों परतों की तुलना में एमिटर जो परत होती है हमारी वो भारी मात्रा में डोप की जाती है। ठीक है, जो हमारा एमिटर टर्मिनल वाला जो लेयर होता है वो बेस वाले लेयर से और कलेक्टर वाले लेयर की तुलना में क्या होते हैं, हमारे ज्यादा डोपिंग किए जाते हैं, यानी इसमें हमने क्या करा है, ज्यादा अशुद्धियां मिलाई है। अगला है हमारा तीसरा, तीसरा क्या है, बेस परत बाह्य परतों की चौड़ाई के 1/10वें क्रम में, हाँ 10वें क्रम की बहुत पतली और बहुत हल्के ढंग से क्या की गई होती है, डोपिंग की गई होती है। ठीक है, यानी जो हमारा बेस परत होता है दोनों बाहरी परतों की तुलना में
क्या होता है 1/10 गुना, 1/10 गुना क्या होता है पतला होता है। अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर का है तो क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर का जो हमारा क्या होगा वो बेस होगा वो पतला होगा, यानी इसकी तुलना में 10 गुना पतला होता है हमारा बेस वाला लेयर। ठीक है, और क्या होता है जो हमारा बेस वाला लेयर होता है इसकी डोपिंग बहुत हल्के ढंग से करी जाती है, ज्यादा अच्छे से डोपिंग नहीं करी जाती है, यानी नॉर्मली डोपिंग करी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें मुख्य 3 प्रकार की बातें होती हैं, है ना। इन बातों को क्या करना आपको ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि ये बातें जो है वो एक ही ट्रांजिस्टर के लिए लागू होती है, ये दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर के लिए लागू होती है, चाहे वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। ठीक है, अब इसमें क्या है 3 लेयर के बीच में हमारा 2 जंक्शन बन जाता है, एक जंक्शन J1 बन जाता है, एक जंक्शन J2 बन जाता है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है इसमें हमारा 2 डायोड को हमने क्या किया है जोड़कर बनाया है। ठीक है, क्या किया हमने 2 डायोड को जोड़ करके बनाया है। तो इस यहाँ से एक टर्मिनल निकल जाता है कॉमन, इसको बी बोल सकते हैं बेस, इसको एमीटर और इसको क्या बोल सकते हैं कलेक्टर बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम दो डायोड को अपने बैक टू बैक जोड़ देते हैं तो हमारा एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। यानी ये क्या हो गया इसका पी वाला लेयर हो गया, इसका भी पी वाला लेयर हो गया, ये इसका एन वाला लेयर हो गया, ये इसका एन वाला लेयर हो गया। और ये दोनों पी वाले जो लेयर होते हैं इनको हम लोग एक अगर हम कंसीडर करें तो एक क्या बन जाता है हमारा पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये हमारे ट्रांजिस्टर की मूल बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। करते हैं बायस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर पे तो क्या क्या घटना होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऊपर में एक चित्र दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है कि हम क्या करते हैं कि अपना जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जो 3 टर्मिनल होते हैं उसमें से किसी एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन करते हैं और उस कॉमन टर्मिनल के साथ में एक एमीटर टर्मिनल, मान लीजिए हमने बेस टर्मिनल को कॉमन किया है तो हमारा एक एमीटर टर्मिनल और एक हमारा कलेक्टर टर्मिनल, 2 अलग अलग टर्मिनल होते हैं। तो दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं एक इलाका इनपुट का बनाते हैं, दूसरा इलाका क्या बनाते हैं आउटपुट का बनाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं हम अलग अलग तरीके से बैटरी को अप्लाई करते हैं या बायसिंग वोल्टेज को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या उसमें घटना हमारी होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है या ट्रांजिस्टर हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। अब ये ट्रांजिस्टर कैसा है हमारा एन पी एन। ठीक है, अब इसके 3 टर्मिनल होते हैं हमारा, एक होता है हमारा एमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर और तीसरा क्या होता है हमारा बेस होता है। इस तरीके से क्या होते हैं हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं एमीटर बेस और कलेक्टर। अब जो हमारा लेयर होता है हम अपना पहले लेयर देखते हैं, यानी जो हमारा प्रकार है वो एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर है। अब जो हमारा एन वाला लेयर होता है इसमें बहुसंख्यक वाले जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाले, है ना, आपको पता होगा हमने डायोड में भी पढ़ा है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, और जो हमारा पी वाला लेयर है ये क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन वाले होते हैं, यानी इसके अंदर में क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है मेजोरिटी में होता है और इसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज क्या होता है हमारा मेजोरिटी में होता है। ठीक है, जब भी किसी भी अर्धचालक में हम क्या करते हैं बाइसिंग कहे डोपिंग करते हैं तो वो क्या होता है अलग अलग तरीके से क्या बन जाता है हमारा लेयर बन जाती है या अर्धचालक बन जाता है। तो उसको बोलते हैं एन डोप, यानी ये जो हमारा एन वाला लेयर है यानी क्या है एन डोप है, यानी हमने इसमें पेंटावेलेंट वाले परमाणु को मिला करके क्या किया है बहुत ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन वाले लेयर को हमने बनाया, यानी इसमें क्या होगा अभी इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या होगा हमारा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही इसमें रहेगा, इसमें क्या होता है कोई भी परमाणु होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। तो मेजोरिटी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हमारा माइनॉरिटी में होता है वो क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन होते हैं, यानी प्लस चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है किसी भी लेयर में दोनों प्रकार के हमारे क्या होते हैं चार्जेस होते हैं या दोनों प्रकार के चीजें होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन होता है या माइनॉरिटी वाहक को हम लोग होल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं होल्स बोल देते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन जो प्लस वाले चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं कम संख्या में होते हैं यानी माइनॉरिटी होते हैं। लेकिन जो ये पी वाला लेयर होता है इसमें क्या होते हैं जो हमारे होल्स होते हैं वो क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, क्योंकि पी वाला यानी पी वाला लेयर कैसे बनता है यानी पी वाला अर्धचालक कैसे बनता है जब हम सामान्य अर्धचालक में कोई ट्राईवैलेंट वाला तत्व मिलाते हैं जैसे बोरान वगैरह हो गया, इनको मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है होल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी बहुसंख्यक में क्या हो जाते हैं हमारे होल्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें होल्स के अलावा और कोई परमाणु नहीं होगा और कोई हमारे क्या होंगे हमारे चार्जेस नहीं होंगे। इसमें मेजोरिटी में अगर पी वाले में हमारा होल्स है तो माइनॉरिटी में क्या होता है हमारा ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं इसके अंदर में ऋणात्मक चार्ज भी क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये अगला वाला लेयर है।
अगला वाला लेयर n का है, तो यहाँ भी क्या होंगे, हमको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगे, ठीक है। यानी जो बहुसंख्यक वाले होंगे हमारे, वो क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनके परमाणु के आधार पर वो चीज इसमें बताया गया, ठीक है। तो हमको 3 लेयर मिल गया, 3 लेयर के हमारे पास 3 टर्मिनल मिल गए। अब हमको क्या करना है, अब इस 3 लेयर से क्या होते हैं, हमारे एक जंक्शन हमारे बनते हैं, ठीक है। यानी जब ये दोनों लेयर बनती है तो एक जंक्शन बन जाता है, जब हमारी ये दोनों लेयर बनती है तो एक जंक्शन बन जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं जंक्शन J1 और दूसरे वाले को हम लोग बोल सकते हैं जंक्शन J2, ठीक है। अब इसमें हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो हमारा करंट का फ्लो होता है, हमको क्या करना है, इसमें करंट फ्लो करवाना है। यानी जब हम इसमें बैटरी देते हैं तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो करती है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन में करने लगता है, ठीक है। बाइसिंग करने का मतलब यही है कि कोई भी हमारा कंपोनेंट हो, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, बाइसिंग करने का मतलब होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो, ऑपरेटिंग स्थिति में आ जाए, या ऑपरेशन करने लगे, या कार्य करने लगे, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है ट्रांजिस्टर का बाइसिंग, या ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली, या ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके वर्किंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, कार्यप्रणाली बोल देते हैं, या तो उसका ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको 3 लेयर मिल गया, हमारे पास 2 जंक्शन हो गए, हमारे पास 3 टर्मिनल हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक टर्मिनल होता है नीचे, बेस वाला टर्मिनल होता है, जो बीच वाला लेयर का होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यानी बेस वाले को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और एमीटर वाले टर्मिनल से एक हम क्या करते हैं, और बेस वाले टर्मिनल को मिला करके हम क्या करते हैं, एक बैटरी को जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट वाला एरिया, और इधर से इधर को हम लोग क्या बना देते हैं, आउटपुट वाला एरिया। 2 तरीके का एरिया हम लोग बनाते हैं, एक इनपुट बनाते हैं, एक क्या करते हैं, हमारा आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी इसमें हमको क्या करना है, करंट का फ्लो करवाना है। तो हमने क्या किया है, बैटरी को दिया है, या बैटरी को देंगे, फिर क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अब बैटरी को हमको किस पोलरिटी में लगाना है, या करंट को हमको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो हमको ध्यान में देना होता है। यानी जो भी हमारा किसी सर्किट में कोई भी अगर करंट हमारा फ्लो करता है, या किसी वायर में कोई भी हमारा करंट फ्लो करता है, वो डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रॉन के मोशन पर। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन पर। अगर इस ट्रांजिस्टर में हमको क्या करना है, करंट को संचालन कराना है, या करंट का प्रवाह कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया है हमारे पास, यानी 2 हमारे क्या है, n प्रकार के लेयर हैं। इन दोनों n प्रकार के लेयर में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुसंख्यक होते हैं। यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप तो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, डायोड में पढ़ा था कि जैसे ही हमारा कोई डायोड के 2 लेयर जो होते हैं, जब इसको हम लोग बनाते हैं, चाहे हमारा ये पी लेयर हो, चाहे हमारा ये एन लेयर हो, ठीक है, इस तरह से हमारा डायोड बनता है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा वोल्टेज नहीं देते हैं, या हम सप्लाई से इसको नहीं जोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे वाले जो जंक्शन होते हैं, इसके आसपास की जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, क्या होते हैं, आपस में कंबसन कर लेते हैं, या एक दूसरे के साथ क्रिया करके क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जंक्शन के आसपास वाले एरिया के जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जंक्शन के आसपास क्या होता है, एक लेयर हमारा बन जाता है। वही क्रिया यहाँ भी होती है। अगर हमने क्या किया, इसके बैटरी इसको यानी इसको हमने क्या किया, बाइसिंग नहीं किया, इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये जो जंक्शन J1 होगा, इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कंबसन हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जंक्शन J2 भी क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, इसमें बाइसिंग नहीं किया, इसमें हमने बैटरी को नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरी मेन चीज क्या है, हमारा मेन चीज ये है कि हमको क्या करना है, इसमें करंट फ्लो करवाना है थ्रू द बैटरी। यानी जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए। करंट फ्लो करने के लिए सबसे मेन चीज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन हमको कैसे करवाना है, वो हमारे बैटरी की पोलरिटी पर डिपेंड करता है, और हमारे लेयर के प्रकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा हमारा लेयर होता है उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने बैटरी की पोलरिटी को रखते हैं इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के लिए। अब जैसे हमारे पास क्या है, जो हमारा ई वाला टर्मिनल है वो एन लेयर वाला है, और जो हमारा बेस वाला टर्मिनल है वो क्या है, पी वाला लेयर है। एन वाले लेयर में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, और पी वाले लेयर में हमारा क्या होता है, पी वाले लेयर में क्या होता है, हमारा होल सबसे ज्यादा होता है। जब हम लोगों ने डायोड पढ़ा था, तो डायोड में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर करंट को फ्लो कराना है, करंट को फ्लो कराना है, तो हम लोग क्या करते थे, जो पी वाला लेयर होता था इसको बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हमारा एन वाला लेयर होता था इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते थे, जोड़ते थे। क्योंकि एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और बैटरी का जो माइनस सिरा होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है, और जो हमारा पॉजिटिव वाला सिरा होता है वो पी वाले होल्स को क्या करता है, धक्का देता है। तो जब ये प्लस वाला इधर के होल्स को धक्का देगा, और जो रेड वाला है वो इधर के इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, जंक्शन के पास आते हैं, ठीक है।
जंक्शन के पास आते हैं और जंक्शन को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पार कर देते हैं। तो फिर जैसे ही जंक्शन को पार करते हैं, ये पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल होता है, यहाँ से यहाँ कूद कर आए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और जैसे ये होल्स क्या करते हैं, जंक्शन को पार करके इस तरफ आते हैं, ये नेगेटिव क्या करता है, इस होल को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो बस मेनली हमको क्या कराना होता है कि बैटरी लगाकर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इनको जंक्शन पार करवाना होता है। ठीक है, जैसे ये जंक्शन पार करके इधर कूद के आएंगे, वैसे ही क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, और ये ऋणात्मक जो टर्मिनल होता है, ये यहाँ कूद कर आए हुए होल्स को क्या करता है, खींचने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और हमारा होल्स जो होता है वो इधर मूव करता है। तो और इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर में हमारा करंट का संचालन होना शुरू हो जाता है। सेम वही डायोड वाली क्रिया ही हमारे इस ट्रांजिस्टर के इस दोनों लेयर में भी होती है। यानी इन दोनों लेयर में अगर हमको क्या करना है, करंट को फ्लो करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एन वाला लेयर है, यानी टर्मिनल ई वाला, एन वाला लेयर जो टर्मिनल ई वाला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और जो पी वाला लेयर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो वैसा ही होगा जब हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ऋणात्मक यानी एन वाले लेयर को बैटरी के माइनस से, और पी वाले लेयर को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो हमारा जो डायोड होता है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। यानी दो प्रकार की बायसिंग होती है हमारे पास डायोड में, एक फॉरवर्ड होती है, एक रिवर्स होती है। वही सेम चीज हम एमीटर और बेस टर्मिनल पर करते हैं। एमीटर और बेस टर्मिनल पर हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को हमको इधर फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, इधर फ्लो करवाना है, ताकि ये क्या कर सके, ये इलेक्ट्रॉन को ले सके। ठीक है, ये क्या कर सके कि हमारा इलेक्ट्रॉन को ले सके। इसीलिए इनका नाम भी अलग अलग पड़ा है। एमीटर का नाम पड़ा है, और क्या पड़ा है, हमारा कलेक्टर का नाम पड़ा। एमीटर का मतलब होता है एमिट करना, उत्सर्जित करना, या ट्रांसफर करना, या धक्का देना। ठीक है, तो एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा, एमीटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा। और कलेक्टर का काम होता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, कलेक्ट करना या उसको खींचना। ठीक है, इस तरह का क्या होता है, इसके काम के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। अब इसमें मेन चीज हमको क्या देखना होता है कि हमारा जो एन वाला लेयर है और पी वाला लेयर है, यानी जो जंक्शन J1 है, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में करना पड़ेगा, तभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर जाएंगे। यानी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लेके आना है, फिर आगे काम हमारा दूसरा कोई करता है। ठीक है, तो इस बैटरी का काम इतना ही होगा कि हमारा जो ये यहाँ के जो एमीटर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसको क्या करना है, जंक्शन को पार करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एन वाला लेयर होता है, इसको बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, और जो हमारा पी वाला होता है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जो माइनस वाला टर्मिनल होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है, और जो ये प्लस वाला टर्मिनल होता है, वो यहाँ के होल्स को क्या करता है, इधर धक्का देता है। ठीक है, तो इसके होल्स जैसे यहाँ पर जैसे ही बैटरी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर जाते हैं, और होल्स क्या होते हैं, इधर कूद कर आते हैं। यानी होल्स क्या होंगे, पी वाले लेयर में चल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा एन वाले होल्स क्या होंगे, हमारे एन वाले लेयर में आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा एन वाला, वो कूद के कहाँ चल जाएगा, पी वाले लेयर में चल जाएगा। जब इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन को पार करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जंक्शन J1 हो जाता है, वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ना, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एन वाला हमारा ऋणात्मक से और पी वाला हमारा पॉजिटिव से जुड़ा होता है, तो हमारा जंक्शन J1 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और इधर के इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर आते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर मान लीजिए मैं इस बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में कोई बैटरी नहीं लगाया हूँ, जो क्या कर सके, यहाँ से आए हुए इस बेस में आए हुए इलेक्ट्रॉन को खींच सके, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें वही दिखाया गया है कि अगर हमने क्या किया है, बेस और कलेक्टर के बीच में हमने क्या किया, वोल्टेज को नहीं लगाया है, या हमने बाइसिंग नहीं करी है, तो क्या होता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद, एन से इलेक्ट्रॉन कूद के हमारे, या ई से इलेक्ट्रॉन कूद के हमारे बेस में आते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा खींच लिए जाते हैं, और यहाँ के होल्स जो होते हैं वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से खींच लिए जाते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन करता है। तो अगर हम देखेंगे कि इस वाले टर्मिनल के बीच में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई हमने बाइसिंग नहीं दिया है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से क्या होते हैं, इस वाले सर्किट में क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा एक करंट हमारा संचालित हो जाता है। यानी बेस और एमीटर के बीच में क्या होता है, हमारा करंट संचालित हो जाता है, जब हमने क्या किया है, बेस और कलेक्टर के बीच में कोई हमने क्या किया, बाइसिंग को नहीं लगाया है, कोई हमने बाइसिंग बैटरी को नहीं लगाया है, तो हमारी ये वाली घटना होती है। ठीक है, इसको ध्यान में दे देना है आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं अपना
कि आगे क्या है, हमारा बेस और कलेक्टर वाला टर्मिनल खाली है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी को जोड़कर देखते हैं। क्या देखते हैं, बैटरी को जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बैटरी को हम लोग इसमें कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या था कि यहाँ से हमने क्या किया था, इस वाली बैटरी को कनेक्ट किया था, यानी यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन यानी जो माइनस वाला टर्मिनल था वहां के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, धक्का दे रहा था, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो कूदकर बेस वाले लेयर में आते हैं। ठीक है, अब बेस वाले लेयर में आते हैं तो बेस वाला लेयर हमारा क्या होता है, इतना पतला होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे इस वाले जंक्शन को भी पार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले जंक्शन को भी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। यानी क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो इसको आने में क्या देता है, बाधा देता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से बाइसिंग करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वोल्टेज के द्वारा धकेले जा रहे हैं वो क्या कर सके, कूदकर इस वाले लेयर में आ सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बेस होता है और जो हमारा कलेक्टर होता है इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ जगह खाली करनी है हमको, तो क्या करना है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना है ना। जो हमारे कलेक्टर वाला जो टर्मिनल है, यानी कलेक्टर से सटा हुआ जो हमारा लेयर है, एन वाला लेयर, इसमें भी क्या है, बहुसंख्यक वाहक हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हमको क्या करना है, कलेक्टर टर्मिनल की तरफ खींच कर रखना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी का हम क्या करते हैं, कलेक्टर वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और बेस वाले को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। जब हम क्या करते हैं, कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और बेस वाले को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, ध्यान देना कि घटना क्या होती है कि जो हमारा इसको लगाने से क्या होता है, अब हमारे हम क्या है, इस वाले सर्किट को छोड़ देते हैं। अब हम इस वाले सर्किट को देखते हैं तो हमारा यहाँ भी क्या होता है, एक पी होता है लेयर, एक होता है हमारा एन लेयर। ठीक है, पी और एन लेयर, यानी इसको हम देखेंगे तो एक प्रकार का हमारा यहाँ पर भी सर्किट बनता है। एक सर्किट इधर बन गया था, एक सर्किट हमारा इधर बना है, और बी वाला जो होता है वो हमारा कॉमन होता है। ठीक है, बी वाला क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। इस तरह से हमने इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो अब ध्यान से हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन वाला लेयर है, यानी जो हमारा एन वाला लेयर है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो यहाँ पे पी वाला लेयर है बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है, और जो ये ऋणात्मक टर्मिनल होता है इस जंक्शन के पास वाले यानी जो पी वाले लेयर के होल्स होते हैं इनको क्या करता है, इधर खींचता है। यानी अब इस जंक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, जंक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे दूर जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं, क्योंकि ये पी वाला लेयर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे जंक्शन से दूर जाने लगेंगे। और ये पी वाला यानी जो ये पी वाला लेयर होता है ये बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से हमारा कनेक्ट है। तो क्या होता है, यहाँ के जो होल्स होते हैं, वैसे तो बहुत कम संख्या में होल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, होल्स हमारे जंक्शन से दूर जाने लगते हैं। तो जब भी कोई चीज जंक्शन से दूर जाने लगती है तो क्या कहलाती है, हमारा रिवर्स बायस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्या है, एक पी लेयर है, एक एन लेयर है। इसको अगर हम क्या करते हैं, पी वाले लेयर को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन वाले लेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी पी वाले, यानी पी में क्या है, होल्स है हमारे, होल्स को क्या करेगा, ये माइनस वाला टर्मिनल होल्स को खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन वाले लेयर को यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमारा ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल खींचता है। तो हमारे जंक्शन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो क्या होता है, जंक्शन से दूर जाने लगते हैं। जैसे ही जंक्शन से दूर जाने लगेंगे, जंक्शन में क्या होता है, हमारा बैरियर बढ़ने लगता है, और हम बोलते हैं कि हमारा जो जंक्शन हो गया वो क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमने बायसिंग करते हैं। अब इस तरह से हमने क्या किया, इसमें बैटरी को कनेक्ट कर दिया इस वाले हमारे डायोड में। ठीक है, मान लेते हैं हम ये एक अलग डायोड है। इस तरह से जब हमने कनेक्ट किया है तो जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, यहाँ के जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ये सरक कर इस तरफ आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इस तरफ होने लगता है। यानी इस वाले लेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थोड़े से कम होने लगते हैं। क्या होते हैं, हमारे थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे कम होने लगते हैं। ठीक है, अब उसी टाइम पे अगर हम देखते हैं, सेम सिचुएशन में सेम टाइम में अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हमारा बेस और एमीटर के बीच में जो बैटरी लगा हुआ है वो क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यानी जो एन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो एन लेयर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो धक्का देता है। यानी एन लेयर से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ, पी में आते ही है ना। यानी फिर क्या करता है, ये धक्का इतना देता है और यहाँ से इतना खिंचाव बनता है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जंक्शन जो J2 होता है इसको भी पार कर लेते हैं। ठीक है, यानी मान लो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के अभी इसमें आगे, ठीक है, इसमें आगे, इस वाले पी वाले लेयर में आगे। अब पी वाला लेयर इतना पतला होता है हमारा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस बैटरी की पोलरिटी यानी जो कलेक्टर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसका प्रभाव क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पर भी पड़ने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी पतले वाले लेयर में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कूद के इधर आ जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे कि जैसे ही हमने क्या किया,
कलेक्टर और बेस के बीच में जैसे ही हमने क्या किया, बैटरी को लगाया है, उसी क्षण क्या हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रॉन एन वाले लेयर से कूद करके या एमिटर टर्मिनल से निकल कर बेस वाले टर्मिनल पर गए थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंक्शन जो J2 होता है उसको भी पार कर लेते हैं और पार करके कलेक्टर वाले टर्मिनल पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जैसे ये जंक्शन को पार करते हैं, इनमें क्या होता है, इस वाले लेयर में एक अट्रैक्शन होता है इस बैटरी के कारण। इस बैटरी के कारण क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे कि एमिटर क्या हुआ हमारा, एमिटर से क्या हुआ हमारा, जो इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुआ, इधर सरक के आ रहे हैं और ये जो कलेक्टर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो क्या कर रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो अगर हम एक ओवरऑल कनेक्शन देखते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ से उठते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और यहाँ से क्या होते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन बन जाता है। ठीक है, यानी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचे जाते हैं और हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किए जाते हैं, एमिट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन बन जाता है एमिटर टू कलेक्टर के बीच में। ठीक है, एक चीज पता चल गई आपकी, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है। तो इसमें कंडीशन क्या निकल के है, जब हमने क्या किया, जंक्शन को क्या किया, जंक्शन J1 को फॉरवर्ड बायस में किया और जंक्शन जो हमारा J2 था इसको हमने रिवर्स बायस में किया, तो हमारा क्या होता है, जो एमिटर वाले टर्मिनल होते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चले जाते हैं, हमारे कलेक्टर वाले टर्मिनल में चले जाते हैं। कलेक्टर का मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं और हमारे जो हमारा जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, तो हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, इस तरह से हमको दिखाई देता है। ठीक है, या अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा इधर मूव करता है, तो उस तरह से क्या होता है, पूरा एक सर्किट में क्या होता है, हमारा करंट इसमें फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो बाइसिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर की ओर आकर्षित होने लगते हैं और पूरा का पूरा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चक्र हमारा इस तरह से चलता रहता है। और हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे इस वाले टर्मिनल पर जाते हैं, यानी इसमें जो कलेक्टर टर्मिनल होता है इधर की तरफ जाते हैं, और हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस तरफ आते हैं, यानी बेस वाले टर्मिनल की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन इधर 100 इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट हो रहे हैं, तो हमारे 95 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कलेक्टर में जाते हैं, और जो 5% इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इसमें आते हैं, हमारे बी वाले टर्मिनल पर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी क्या है, हमारा कनेक्ट है। ठीक है, यानी जो पी वाला लेयर है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव से कनेक्ट है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या होता है, इस नेगेटिव से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इस पॉजिटिव का क्या होता है, इस टर्मिनल पर प्रभाव ज्यादा होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस लेयर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे इस तरफ सरक आते हैं। ठीक है, इस तरफ जब क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ आते हैं, तो इस तरह से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होता है, 5% इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आएंगे, 95% इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जाते हैं। उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे 95 से इधर आते हैं और 5% क्या होते हैं, हमारे इधर आते हैं, और पूरा का पूरा ओवरऑल हमको क्या होता है, करंट मिल जाता है। टोटल क्या होता है, हमारा 100% हमको करंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसका बायसिंग काम करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एमिटर से उठता हुआ कलेक्टर में जाता है, और कलेक्टर से क्या होता है, फिर इस तरह का फ्लो क्या चक्र को फॉलो करता है, और एक करंट हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर में जनरेट हो जाता है, या ट्रांजिस्टर में एक करंट हमारा चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर का बायसिंग करा जाता है। बेसिकली हमको इतना ध्यान देना है कि जंक्शन J1 को हमको फॉरवर्ड करना है और जंक्शन J2 को हमको रिवर्स करना है। आपने डायोड में पढ़ा था, जंक्शन यानी किसी भी जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए उसके जो लेयर होते हैं उसके हिसाब से हम बैटरी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ये ट्रांजिस्टर का बायसिंग हो गया। ठीक, अब वही चीज यहाँ पे बताया गया है, बोला है कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन क्या है। बोला है कि चूंकि ट्रांजिस्टर में 3 परतें होती है, इसलिए 2 जंक्शन होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बेस एमिटर जंक्शन एक डायोड जंक्शन के रूप में व्यवहार करता है और बेस कलेक्टर जंक्शन एक अन्य डायोड के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, जैसा हमने बताया कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 लेयर होते हैं, एक लेयर को हम लोग कॉमन रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, 2 डायोड बनकर आता है। ठीक है, तो जो हमारा बेस एमिटर होता है वो एक जंक्शन के भांति व्यवहार करेगा, और जो हमारा बेस कलेक्टर होता है वो एक अलग जंक्शन डायोड जंक्शन के रूप में कार्य करता है। याद रखें, डायोड जंक्शन केवल तभी संचालित होता है जब पॉजिटिव आपूर्ति पी सामग्री से जुड़ी हो और नेगेटिव आपूर्ति क्या हो, हमारी एन सामग्री से जुड़ी हो। ठीक है, यानी जो फॉरवर्ड बायस में कब होता है, यानी हमारा जो डायोड होता है वो कब काम करता है, जब पी वाला लेयर बैटरी के पॉजिटिव से और एन वाला लेयर बैटरी के ऋणात्मक से जुड़ा होता है, तो हमारा जो भी जंक्शन होता है वो संचालित होता है। आगे बोला है कि चित्र 2 में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखाया गया है, जहां बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं,
जो हमारा बेस एमिटर जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, हमारा एनपीएन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो बेस एमिटर है हमारा, इसको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस में रखा है। फॉरवर्ड बेस में रखने के लिए क्या होता है, एन को माइनस से और पी वाले को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बोला इसलिए डायोड का संचालन होता है जिसके परिणाम स्वरूप एन टाइप और पी टाइप सामग्री के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, हमारा प्रवाह होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस तरह से करेक्ट करते हैं तो जो हमारे बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रवाहित होते हैं। आगे बोल रहा है कि जो हमारा 2b है, क्या है, जो हमारा चित्र नंबर 2b है, उसमें बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। जो हमारा बेस एमिटर जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में क्यों है, इस संयोजन का ट्रांजिस्टर के संचालन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या किया है कि उसको रिवर्स बायस में क्यों रखा है बेस कलेक्टर जंक्शन को। अभी हमने पूरा क्या हुआ डिफिनेशन बता दिया है काहे रखते हैं। अब इसमें देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। उत्तर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एमिटर और कलेक्टर एन प्रकार की सामग्री से बना हुआ है। जो हमारा एमिटर होता है, जो हमारा कलेक्टर होता है, एन प्रकार के मटेरियल से क्या होता है, बना होता है। फॉरवर्ड बायस बेस एमिटर जंक्शन के कारण पी टाइप एमिटर्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, पी टाइप नहीं, एन टाइप एमिटर में क्या होते हैं, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को लगाकर रखा है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एमिटर टर्मिनल होता है वो एन लेयर से बना होता है, उससे वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे मुक्त होते हैं। यदि कलेक्टर में कोई वोल्टेज नहीं होता तो सभी उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बेस की ओर चले जाते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि इसके बीच में, अगर मान लो बेस और कलेक्टर के बीच में हमने क्या किया, बैटरी को नहीं लगाया, यानी हमने बाइसिंग नहीं करा है, तो अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है वो क्या होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन हमारा बेस टर्मिनल की ओर चला जाता है। अगर हमने क्या किया है कि हमारे कलेक्टर और बेस के बीच में हमने क्या किया, बैटरी को नहीं लगाया है। ठीक है, आगे बोला है कि जब हम बेस कलेक्टर को क्या करते हैं, रिवर्स बायस होता है। जब क्या होता है, हमारा बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होता है तो कलेक्टर पर एक धनात्मक वोल्टेज आरोपित होता है। यह कलेक्टर पर यह धनात्मक वोल्टेज इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के पथ को पूरी तरीके से बदल देता है। पतले बेस और निम्न बेस टू एमिटर वोल्टेज के कारण लगभग 90% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पतले बेस से गुजरते हैं और उच्च धनात्मक विभव कलेक्टर की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, 2b में दिखाया गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें जैसे ही हमने क्या किया, बैटरी से जोड़कर रखा है, यानी जो बेस एमिटर के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लोग कम रखते हैं, और जो हमारा कलेक्टर बेस के बीच का वोल्टेज है वो क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। यानी यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, एमिट होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो क्या करते हैं, इस बेस वाले जंक्शन को पार करते हैं, और पार करने के बाद यहाँ पे क्या है, हाई धनात्मक वोल्टेज है, यानी धनात्मक वोल्टेज क्या है, हमारा सर्वाधिक है। वो क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, यानी जो हमारे बेस वाले लेयर में आए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह से क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी मैक्सिमम यानी 95% तक के इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के द्वारा खींच लिए जाते हैं, और जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, यानी थोड़े इलेक्ट्रॉन, यानी 95% इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे बेस लेयर द्वारा खींचे जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम जंक्शन J2 को रिवर्स बायस में करते हैं तो हमारे जो एमिटर से आए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलेक्टर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर इस तरह से क्या होते हैं, एक पाथ को फॉलो करते हैं, और हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑन हो जाता है, और हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, चलने लगता है। आगे बोला चित्र 3 में यह प्रदर्शित होता है कि धारा कहाँ से, एमिटर से आते हैं, और बेस धारा क्या होता है, छोटा होता है। एमिटर धारा का कितना परसेंट, 5%, और जो हमारा कलेक्टर धारा होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यानी इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो 3 लेयर था और जो हमारे 3 टर्मिनल थे, इन 3 टर्मिनल क्या करते हैं, 3 अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हमारा जो एमिटर से होता है धारा, जाता है धारा अंदर की तरफ ट्रांजिस्टर के अंदर, उसको बोला जाता है एमिटर धारा, और बेस से जो धारा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस धारा, और जो हमारा कलेक्टर होता है, यहाँ से जो धारा निकलती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर धारा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, 95% होता है हमारा क्या, कलेक्टर धारा 95% होता है एमीटर का, और बेस धारा क्या होता है, 5% होता है किसका, एमीटर का। इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर भी वही चित्र हमारा दिखाया गया है ना। चित्र हमारा दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए 100% धारा क्या होती है, हमारी एमीटर से एमिट की जाती है, तो 95% धारा हमारी कलेक्टर में जाती है, और 5% धारा क्या होती है, हमारी किसमें जाती है, बेस में जाती है। अगर हम देखें कि जो हमारा IE होता है वो क्या होगा, फिर यहाँ से क्या होता है, इस नोड पर हमारी दोनों धाराएं जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी धारा, IC प्लस में IB। यानी अगर ये 100% धारा है IE हमारा, तो IC हमारा कितना है, 95% है,
और प्लस में IB कितना है हमारा 5%। दोनों को जोड़ देखेंगे तो हमारा ये भी 100% हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 100% हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा काम करता है। तो एक फाइनल करंट का जो इक्वेशन हमारा बन जाता है क्या होता है, IE बराबर यानी एमीटर करंट बराबर होता है कलेक्टर करंट प्लस में बेस करंट। ठीक है, जो एमीटर करंट होगा वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होता है हमारा योग होता है। ठीक है, तो हमको एक चीज ये ध्यान में देना है कि अगर हमको ट्रांजिस्टर को काम करवाना है, ठीक है, अगर हमको क्या करना है ट्रांजिस्टर को काम करवाना है तो हमको इतना ध्यान में देना है कि हमारा जो दोनों जंक्शन होता है, तो इसमें जो पहला जंक्शन होता है यानी बेस एमीटर जो जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बायस में रखना है और जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है उसको हमको क्या करना है रिवर्स बायस में रखना है, तभी हमारा क्या होगा ये एमीटर यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है हमारा काम करता है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि हाँ, आगे बोल रहा है कि हम ट्रांजिस्टर को क्या कर सकते हैं इसी क्रम की ध्रुवता में हम जोड़ सकते हैं, यानी बैटरी को हमको क्या करना है इसी तरीके से क्या करना है कनेक्ट करना है कि हमारा जंक्शन J1 फॉरवर्ड में हो और जंक्शन J2 क्या हो हमारा रिवर्स बायस में हो। ठीक है, अन्य किसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं अपने ट्रांजिस्टर को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया जो जंक्शन J1 है इसको भी फॉरवर्ड कर दिया और जंक्शन जो J2 है हमारा इसको भी हमने फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है काम नहीं करता है। और हमने क्या कर दिया अगर दोनों जंक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो भी हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हमने क्या किया दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड कर दिया तब भी हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर देखें कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बीच में जो हमारी करंट होती है, ठीक है, उसमें जो हमारी करंट होती है यानी जो हमारी IE होती है और जो हमारी IB होती है यानी जो बहुत कम धारा होती है और जो हमारी IC होती है जो मैक्सिमम धारा होती है, इनका अगर एक समीकरण हम लोग देखें तो क्या होता है करंट का जो समीकरण बनता है वो इस तरह से बनता है कि हमारी जो IE धारा होती है वो बराबर योग होती है IB धारा के और प्लस में IC धारा के। इस तरह से क्या होता है किसी ट्रांजिस्टर में टोटल धारा क्या होती है हमारी IE धारा बराबर क्या होती है हमारी जो हमारी IB धारा होती है बेस धारा और कलेक्टर धारा का क्या होता है योग होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर में करंट हमारा फ्लो करता है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर्याप्त है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने केवल पढ़ा है ट्रांजिस्टर का बाइसिंग पढ़ा है ना। इस बाइसिंग का मतलब इसमें जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो मेजोरिटी वाहक के कैरियर के द्वारा क्या होता है हमारा करंट फ्लो करता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी के साथ साथ हमारे पास जो माइनॉरिटी वाहक होते हैं जो होल्स होते हैं या जो हमारे आयंस होते हैं उनके कारण भी हमारे ट्रांजिस्टर में एक बहुत लघु धारा या स्मॉल धारा क्या होती है हमारी प्रोड्यूस होती है या हमारी क्या होती है जनरेट होती है या हमारी धारा होती है। ठीक है, उस धारा को क्या बोला जाता है हमारा ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी वाहक कैरियर के द्वारा जो भी करंट हमारा उत्पन्न होता है उसको माइनॉरिटी करंट बोला जाता है। इस करंट को हम लोग क्या करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो क्या होगा टॉपिक बड़ा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग है वो बेहद आसान है, कुछ नहीं है, एकदम समझने वाली चीज है कि जंक्शन J1 को फॉरवर्ड में रखना है और जंक्शन J2 को क्या करना है रिवर्स में रखना है। अगर आपने डायोड को सही से पढ़ा है, डायोड के बाइसिंग को सही से पढ़ा है तो आप इसके बाइसिंग को भी आसानी से समझ सकते हैं, समझने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह से हमारा एनपीएन का होता है उसी तरीके से हमारा क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी बाइसिंग होता है, उसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।